कालू की माँ जंगल में कालू का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे तो उसका घर कहीं भी नहीं मिलता है। तब वो एक जगह बैठ जाती है। मेरे बेटे कालू का घर ना जाने कहाँ है, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। मुझे रास्ते ढंग से समझ में नहीं आ रहे हैं। पहले तो मैं तुरंत आ जाती थी। वो ऐसे कह रही थी कि तभी रीमा चिड़िया वहां से गुजरती है। माँ जी, आप कौन हैं? जंगल में नई आई हो क्या? मैंने आपको पहली बार देखा है। अरे चिड़िया, मैं तो कालू की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, पर मुझे तो उसका घर ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो आपको कालू के घर जाना है? तो चलिए, आप मेरे साथ। मैं आपको उसके घर छोड़ देती हूँ। और लाओ, अपना पोटली मुझे दे दो, मैं उठा लेती हूँ इसे। नहीं नहीं चिड़िया, तुम रहने दो। अपना सामान मैं खुद ही उठा लूंगी। वो क्या है ना, मेरे पोटली में मेरा कुछ कीमती सामान है। अच्छा, कीमती सामान है तो फिर ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लगता है गोरी की सास तो इसमें सोना चांदी भरकर लाई है। फिर रीमा कालू की माँ को कालू के घर की तरफ लेकर जाती है और फिर वो अपने बेटे के घर में आ जाती है। अरे माँ, आप आओ आओ। अरे बेटा, मैं तो तेरा घर ही भूल गई थी कि कहाँ है। वो तो भला हो उस रीमा नाम की चिड़िया का, जो उसने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। नहीं तो मैं तो वापस ही जा रही थी। अच्छा, तो उस रीमा ने ये सब किया है। उसे तो मैं बाद में देखती हूँ। गोरी बहू, और बताओ कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? माँ जी, अभी तक तो मजे में थी, लेकिन अब नहीं पता कि आगे क्या होगा। अब इस बुढ़िया की मैं ऐसी खातिरदारी करूंगी कि ये एक दिन में यहाँ से भाग जाएगी। फिर गौरी कौवी शाम को खिचड़ी बनाती है। वो 3 प्लेट में खिचड़ी करके रख देती है। फिर वो अपनी सास वाली प्लेट में ज्यादा मिर्च डाल देती है। फिर सब खाने को बैठते हैं। गौरी कौवी मिर्च वाली प्लेट अपनी सास को देती है। गोरी बहू, ये क्या? इस खिचड़ी में तो बहुत मिर्च है। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? हमें तो मिर्च ज्यादा नहीं लग रही। कालू जी, क्या आपको मिर्च ज्यादा लग रही है? माँ, मिर्च तो एकदम बराबर है। माँ जी, आपको तो हमेशा मेरे बनाए हुए खाने में कमियां निकालनी होती हैं। आप तो मुझ में भी कमियां ही ढूंढती रहती हैं। नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तू गलत समझ रही है मुझे। माँ जी, आप तो रहने ही दो। ऐसा करो, कल से खाना तुम ही बना लेना। हाँ माँ, गौरी ठीक कह रही है। अब से खाना तुम ही बनाना। वैसे भी काफी समय हो गया है, मैंने तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। अच्छा तो ठीक है बेटा, जब तुम कहते हो तो मैं बना दिया करूंगी खाना। गौरी कौवी तो ऐसे अपनी सास से काम करवाने के लिए कोई न कोई बहाने ढूंढती। ऐसे ही वो उससे घर के सारे काम करवाती और कभी कभी तो उसके ही काम में कमी निकालकर उसकी बेइज्जती करती। एक दिन गौरी कौवी राशन की दुकान पर राशन लेने आई होती है, तो वहां उसे उसकी सहेली रीमा मिल जाती है। अरे वाह गोरी, तेरी सास तो बड़ी अच्छी है। मैं तो कहती हूँ, तेरे जैसी सास भगवान हर किसी को दे। ये तू क्या बोल रही है रीमा? तूने ऐसा भी क्या देख लिया है मेरी सास में जो तू इतने गुणगान कर रही है? इतनी तुझे वो पसंद आ रही है तो ऐसा कर, उस बुढ़िया को अपने घर ले जा और अपने घर में रख लेना। गोरी, तुझे पता है, तेरी सास बहुत सारा सोना चांदी लेकर आई है। मैं तो तभी समझ गई थी जब वो मुझे रास्ते में मिली थी। तो मैंने उससे कहा था, लाओ मैं तुम्हारा पोटली ले चलूं। तो उसने मुझे अपना पोटली नहीं दिया। तभी समझ गई थी मैं कि वो तेरे लिए उसमें सोना चांदी रख कर लाई है। ये तू क्या कह रही है? सोना चांदी? लेकिन इसके बारे में मेरी सास ने मुझे तो नहीं बताया। मुझे तो लगता है कि वो तुझे परखना चाहती हैं। तू उनसे काम ना करवाना और उनकी खूब सेवा करना और आराम से बिठाकर खिलाना। फिर देखना, तुझे वो सारा सोना चांदी दे जाएंगी। तूने ये बात बताकर तो मेरे भाग्य खोल दिए। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ अपनी सास की सेवा करने। फिर गौरी कौवी घर आती है तो वो देखती है कि उसकी सास झाड़ू लगा रही थी। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? लाइए, आप ये झाड़ू मुझे दे दीजिए। आप झाड़ू मत लगाइए, मैं हूं ना, मैं लगा लूंगी। आप तो मेरी माँ की तरह हो, मैं आपसे काम नहीं करवा सकती। जाओ, आप आराम करना। ये तू क्या बड़बड़ा रही है? ला, तू ये झाड़ू मुझे दे, मैं लगा देती हूँ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि घर के काम आपसे कराऊं। आप आराम करना, मैं काम करूंगी। गौरी कौवी ऐसे घर का सारा काम करती और अपनी सास की भी बहुत सेवा करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी अपनी सास की रोज सेवा करती
और पोटली चुराने की बहुत कोशिश करती। मुझे इसकी कब तक सेवा करनी पड़ेगी? मैं इसकी पोटली कैसे चुराऊं? ये बुढ़िया तो सोती भी नहीं है, अपने पोटली को पास ही रखे रहती है। मुझे आज तो कुछ करना ही होगा। ये सोचकर गौरी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप कालू जी के लिए तोते भैया की दुकान से सब्जियां ले आओ। वो क्या है ना, उनका सब्जियों की खिचड़ी खाने का बहुत मन था और मैं घर में कुछ काम कर रही हूँ तो मैं नहीं जा सकती। आप ले आओ। हाँ हाँ ठीक है बहू, जब तू कहती है तो मैं चली जाती हूँ, तू कर ले घर का काम। वो गौरी की सास तो फिर सब्जियां लेने के लिए जाती है। जब वो उड़ते हुए जा रही थी तो उसे जंगल में एक पोटली दिखाई देती है। उस पोटली को देखकर वो उसके पास रुकती है और कहती है, ये क्या, ये पोटली कैसी है, क्या है इसमें? मैं खोल कर देखती हूँ। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अरे वाह, सोने के सिक्के, ये तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ऐसा करती हूँ, इस पूरी पोटली को अपने घर ले जाती हूँ। जब इनके बारे में मैं अपने बेटे और बहू को बताऊंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे वो दोनों। वहीं दूसरी तरफ गौरी अपनी सास का पोटली खोलकर देखती है तो उसमें तो कोई सोना चांदी नहीं था, उसमें तो पुराने कपड़े और रजाई था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये क्या, इसमें तो कोई सोना चांदी नहीं है, इसमें तो उसका ही रोज का सामान भरा पड़ा है। कुछ भी तो नहीं है इसमें। मेरे तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया। आने दो इस बुढ़िया को, अब इसे अपने घर में रहने नहीं दूंगी, इसे निकाल कर ही रहूंगी। वो ऐसा कह रही थी कि तभी वहां उसकी सास आ जाती है। यहीं रुक जाइए सासू माँ, अब आपको मेरे घर में आकर रहने की कोई जरूरत नहीं है और निकल जाइए मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे बहू, ये तू क्या कह रही है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? माँ जी, तुमने कोई गलती नहीं की। आज तक तुमने हमारा फायदा भी क्या कर दिया है। बस जब से आई हो हमारे घर में खाना खाए जा रही हो और आराम फरमा रही हो। जाओ यहाँ से, अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बहू, मेरी बात तो सुनो, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन वो गौरी तो अपनी सास की कोई बात नहीं सुनती और उसे निकाल देती है। तब वो तो सोने के सिक्के की पोटली लेकर और अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। फिर वो अपने लिए एक नया घर खरीदती है और उसमें आराम से मजे की जिंदगी जीती है। गौरी कौवी ये सब देखकर चौंक जाती है। इस तरह वो अपने नए घर में खुशी खुशी रहने